मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, आधुनिक भारत राजनीतिक विचारकों में महात्मा गांधी के संबंध में डिस्कशन करेंगे। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और गांधी का जो अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन है, एक व्यवहारिक राजनेता के रूप में, एक आध्यात्मिक संत के रूप में अपने जीवन का निर्वहन किया। और जो गांधी की जो राजनीतिक में एक विशेषता के तौर पर हम जो देखते हैं, तो उन्होंने राजनीति में नैतिकता, धर्म, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि चीज़ों को जो जोड़ने का जो काम किया है, अर्थात राजनीति में जो समाहित करने का काम किया है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजनीति में हर विचारकों का अपना अलग अलग मत है, उसका डिफरेंट टाइप इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से उसके जो आइडिया हैं, उसके जो विचार हैं, वो आपको अलग अलग मिलेंगे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन की बातों को अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि राजनीति जो है सिद्धांत के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सिद्धांत विहीन राजनीति होगी वो किसी के भी हित पे नहीं हो सकती। क्योंकि सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत समय और परिस्थितियों में क्या है, आपके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। अब व्यवहार समय और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे परिस्थितियां होती हैं वैसे ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है। तो राजनीति के संबंध में गांधी का कहना था कि जो राजनीति है सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब किया था तो उन्होंने एक बैरिस्टर के रूप में, एक वो जो है एडवोकेट या अधिवक्ता के रूप में अपने जो है एक शुरुआत किया था। उसी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। वहां उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार देखा भारतीयों के प्रति, वो उनको बहुत ही प्रभावित किया। उस केस के दौरान गांधी जी मैक्सिमम समय दक्षिण अफ्रीका में ही दिया और दक्षिण अफ्रीका में मैं अधिकतम समय देने के पश्चात उन्होंने जैसे 1915 में भारत आए, तब तक वो उनका नाम काफी फेमस हो चुका था और भारत के उस समय के गणमान्य जो कांग्रेस के जो लीडर थे या यहाँ के जनप्रतिनिधि थे या यहाँ के जन सरोकार से संबंध रखने वाले, नेतृत्व करने वाले नेता थे, उनके बीच में आपसी संबंध हो चुके थे। तो जैसे 1915 में गांधी जी भारत आए तो उन्होंने भारत के संपूर्ण भारत का क्या किया, भ्रमण किया। क्योंकि जब तक किसी चीज को करने के पहले उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, उसके फीडबैक को नहीं समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे, तब तक उस चीज का सही तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन या सक्सेसफुल तरीके से उस सिद्धांत को अंजाम नहीं दे सकते। गांधी जी ने भी वही किया। भारत में राजनीति में आने के पूर्व 1915 या 16 में जो है भारत का जो है भ्रमण किया, यहाँ की स्थितियों को आकलन किया, क्या यहाँ के लोगों की स्थितियां हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस समय सिस्टम में कैसे कोऑपरेट किया जा सकता है या उससे कैसे दूर रह सकते हैं।
ऐसी स्थितियों में गांधी ने जब अपने यहाँ की गरीबी और दुर्दशा को देखा तो उसका हृदय बहुत ही द्रवित हुआ और सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा, साधन और साध्य जो उनके सिद्धांत थे उनको भारतीय राजनीति में व्यवहारिक प्रयोग करने का अवसर मिला। क्योंकि जैसे पश्चात राजनीतिक विचारक मैकियावेली कहते हैं कि साध्य की प्राप्ति ही साधन की पवित्रता को सिद्ध कर देते हैं। यदि आपका लक्ष्य मिल जाए और साधन किसी भी तरीके से हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, छल हो, कपट हो, विश्वासघात हो या विश्वास से हो, लेकिन आपका लक्ष्य मिलना चाहिए, तो स्वतः ही आपका साध्य मिल जाना ही आपकी साधन की पवित्रता को प्रूफ कर देता है। ऐसा इतावली राजनीतिक विचारक ने अपने मत दिए, लेकिन गांधी ने उस मैकियावेली के विपरीत अपने मत को दिया कि साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करता है। यदि आपका मीन्स एंड एंड की जब बात होती है, साधन और साध्य की बात होती है, तो जब तक आपका मीन्स अर्थात साधन आपका सही नहीं होगा तब तक आपका साध्य सही नहीं हो सकता है। साध्य की जो है क्या है, प्रकृति या नेचर को सब देखना होगा, और साध्य की शुद्धता या पवित्रता साधन की प्रकृति या उसके नेचर से डिसाइड होती है। तो साधन इस प्रकार से यदि हम बात करें तो साधन की तुलना एक हम बीज से करते हैं और साध्य की एक वृक्ष से। अर्थात कहने का आशय है कि जिस प्रकार का हम बीज डालेंगे उसी प्रकार का जो है हमको फल मिलेगा। बीज डालोगे जैसे ही वृक्ष उगेगा। कहने का आशय ये कि जिस प्रकार का बीज डालोगे उसी प्रकार का आपका वृक्ष निकलेगा। तो जैसे बबूल का पेड़ बो करके हम आम की पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते, सेब की पेड़ की या फल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहा जाए साधन और साध्य एक ही सिक्के के क्या हैं, पहलू हैं। अर्थात एक ही सिक्के के जुड़े हुए पार्ट हैं, एक जो है दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तो जिन्हें हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकती, वही हमने कहा कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। यदि साधन अनैतिक होंगे तो साध्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो वह अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत रास्ता कभी सही मंजिल को प्राप्त नहीं करवा सकता है। इस प्रकार से गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो सत्ता, अथॉरिटी की बात हो रही, कि जो सत्ता भय और बल प्रयोग के द्वारा, या जो सत्ता भय और बल प्रयोग की नींव पर खड़ी हो, उससे लोगों के मन में स्नेह और आदर की भावना पैदा नहीं की जा सकती है। अर्थात किसी को डर के द्वारा, डरा करके, भय के द्वारा और बल प्रयोग करके हम किसी चीज की या सत्ता की स्थापना करते हैं, अथॉरिटी की स्थापना करते हैं, राज्य जैसी संस्था की नींव रखते हैं, तो उससे लोगों के मन में स्नेह, प्यार और आदर, रिस्पेक्ट की भावना को पैदा नहीं कर सकते। जैसे उनके कहने का आशय ये था कि जो भारत में अंग्रेजों का शासन था वो भय और बल प्रयोग के द्वारा यहाँ पर शासन कर रहे थे। ऐसे में भारतीयों के हृदय और मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्नेह और सम्मान नहीं था। ये इनके कहने का आशय निकल रहा है। तो स्वराज प्राप्त के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, स्वराज था, स्वराज प्राप्त के लिए गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया।
कहते हैं कि जो स्वराज्य की प्राप्ति करना है तो हम सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर ही हम स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सत्याग्रह ऐसा साधन था जो साध अर्थात स्वराज्य के समान ही पवित्र है। सत्याग्रह के बिना हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यदि हिंसा, छल है, कपट है और असत्य के मार्ग पर स्वराज मिल भी जाता है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उनकी राजनीति सिद्धांत पर आधारित थी। सिद्धांत वह होता है जो समय और परिस्थितियों में एक जैसे होता है, सेम कंडीशंस होती हैं। यही कारण था कि जब 1922 में 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पे आंदोलन के द्वारा हिंसात्मक भीड़ ने पुलिस थाने पे आग लगा करके वहाँ के 20 या 22 कांस्टेबलों या वहाँ के जो सिपाही थे उनको आग के हवाले कर दिया था। इतना भीड़ उग्र हो गई थी कि उसको कंट्रोल करना संभव नहीं था। और जो अहिंसात्मक तरीके से जो मूवमेंट चल रहा था, नॉन वायलेंस से जो एक मूवमेंट चल रहा था, वो अहिंसा में बदल गया, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में गांधी ने ये समझा कि जिस अहिंसा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक अभी अहिंसा का जो लेसन है सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाई है, अध्ययन नहीं कर पाई है या उससे सीख नहीं पाई है। भले उस आंदोलन की काफी सफलता दिख रही थी, लेकिन गांधी ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी के मान्यता थी कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना अपने आप में श्रेयस्कर है, क्योंकि वो जिस लक्ष्य की ओर जाएगा वही वरंड है, वही श्रेष्ठ है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य अथवा फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो निसंदेह अपने जो है फल की इच्छा उसको छोड़ दीजिए आप। गांधी कहते हैं, क्यों कहते हो कि अगर सही मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपको फल मिलना निश्चित है। और वो गीता के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कर्मण्डे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात आप कर्म करना ही तेरे बस में है, फल तेरे बस पे नहीं है, तेरे हाथ पे नहीं है। अतः मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म और फल के इस संबंध को ध्यान में रखते हुए गांधी जी बार बार कहते हैं कि मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। स्वराज यदि चाहे ना मिले लेकिन अहिंसा बनी रहनी चाहिए। मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। फॉर मी अहिंसा कम्स बिफोर स्वराज्य। वो इस तरह से कहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम हिंसात्मक तरीके से बल प्रयोग के द्वारा और भय के द्वारा जिस सत्ता की हम स्थापना करेंगे वो लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती है। तो कहते हैं कि सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड वायलेंस की जब बात वो करते हैं गांधी जी, साधन और साध्य के साथ साथ सत्य और अहिंसा की गांधी जी बात करते हैं। तो सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इन्होंने इस पुस्तक की रचना 1929 में किया था। उन्होंने लिखा कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। ट्रूथ इज ए गॉड, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय क्या है? अहिंसा है। यदि किसी सत्य को प्रूफ करना है, उसको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम किस पे विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा? नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर। अहिंसा की अखंड साधना से ही सत्य का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा की जो अखंड साधना अर्थात जो है किसी की प्राप्त करने का जो एक साधना होती है, प्राप्त करने का तरीका है, वो क्या है? अखंड
मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या है, सत्य जो है सत्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए, तो जो साधारण मनुष्य है वो इस रहस्य को कैसे समझ सकता है। और जैसे उन्होंने बताया कि अहिंसा महाभारत में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, की शिक्षा दी गई है, और अर्थात अहिंसा परम धर्म है। और महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने अनुयायियों को, उनके अपने समर्थकों को, अपने फॉलोअरों को वो अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जैन धर्म के लोग आज भी जो है ना खेती करने के लिए मना करते हैं, कहते हैं बैक्टीरिया और जीवाणु उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो वो आज भी जो हम लोग इस कोरोना समय में मास्क को यूज करते हैं, वो बहुत पहले से मास्क वगैरह का कंसेप्ट दे चुके थे। जीव पर पहले से भी जो है वो कहते थे कि खेती करना भी पाप है, क्योंकि उससे बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु को जो है नष्ट हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर जैसे लोगों ने, महापुरुषों ने अपने अनुयायियों को किसका पाठ पढ़ाया? अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पश्चिम में ईसा मसीह ने सारे संसार को अहिंसा की शिक्षा दी, नॉन वायलेंस की एजुकेशन दी। अब इस रूप में यदि हम अहिंसा की बात करें, अहिंसा के नेचर या उसके स्ट्रक्चर या स्वरूप की बात करें, तो इस शब्द का मूल अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसमें हिंसा का सहारा ना लिया जाए, अर्थात किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचाई जाए। परंतु यह तो अहिंसा का क्या है? नकारात्मक पक्ष है। यदि इस तरह हम कोई बात करते हैं तो ये क्या है? एक नेगेटिव उसका पक्ष है, जो ये बताता है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ये कहता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, जिससे ये जो है क्या होता है? नेगेटिव पक्ष की ओर इंडिकेट करता है। और दूसरी ओर गांधी कहते हैं अहिंसा के जो है पॉजिटिव पक्ष को लेकर कहते हैं, पहचानते हैं कि उन्होंने ये बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अर्थात क्या नहीं करना चाहिए तो नेगेटिव पक्ष हो गया। गांधी कहते हैं क्या करना चाहिए, वो अहिंसा का पॉजिटिव पक्ष हो गया, सकारात्मक पक्ष हो गया। तो यह विचार हमें क्या होता है? सर्वव्यापकता की ओर ले जाता, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर की ओर ले जाता है, ईश्वर या गॉड की ओर ले जाता है, जो सत्य का चिन्मय रूप है और यह समस्त जीव जगत में व्याप्त है। ईश्वर भी समस्त जीव जगत में, क्योंकि चाहे छोटा जीव है, चाहे बड़ा जीव है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो जीव जंतु है, सभी में ईश्वर का वास है। कहते हैं सभी में ईश्वर विद्यमान है, जैसे भक्त प्रहलाद का ईश्वर था जो है। तो महात्मा बुद्ध उसे विश्व आत्मा की संज्ञा देते हैं, गांधी उसको समस्त परमात्मा की संज्ञा देते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध जो है उसको विश्व आत्मा की संज्ञा, क्योंकि सभी आत्माओं का योग ही क्या होता है? परमात्मा होता है। आपकी छोटी सी आत्मा मिला ली गई, दूसरे की छोटी सी आत्मा मिला ली गई, अर्थात सभी आत्माओं का योग ही क्या होता है? परमात्मा होता है। अब वो परमात्मा क्या होता है? ईश्वर होता है, जिसके लिए, क्योंकि सभी आत्माओं का योग ही क्या है? परमात्मा है। अर्थात छोटी छोटी सभी की आत्माओं को मिला करके जब एक जगह मिला के रख लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? बड़ी आत्मा हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परमात्मा कह देते हैं, अर्थात ईश्वर कह देते हैं। तो इस प्रकार से विश्व आत्मा को कहते हैं कि संज्ञा देते हैं, और ये बताते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने से विश्व आत्मा को दुख पहुंचता है, क्योंकि संपूर्ण जगत में विश्व ईश्वर का रूप विद्यमान है। यदि हम किसी उस जीव जंतु को हम उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो अर्थात उस बड़ी वाली आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि शरीर के यदि किसी पार्ट में, अगर पैर में भी छोटा सा जो है कंकड़ चुभता है
तो पूरे संपूर्ण शरीर को उसकी जो है संकेत दे देता है कि कहीं पर आपको कंकड़ चुभ रहा है। तो अर्थात कहने का आशय ये है कि इस विश्व आत्मा में, संपूर्ण संसार में, इस संपूर्ण जगत में, इस विश्व आत्मा के रूप में हर जगह ईश्वर व्याप्त है। तो हम उसके किसी भी जीव जंतु को यदि कष्ट पहुंचाते हैं तो ईश्वर को कष्ट अवश्य मिलेगा, उसको दुख पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा। तो गांधी जी एक कदम आगे बढ़कर कहते, गांधी छोटे मोटे फिलासफर नहीं थे, हमने पहले ही बोल दिया, जो है एक व्यवहारिक राजनेता थे जो है। तो उन्होंने आगे बढ़कर कहते हैं, अतः विश्व के समस्त जीव से प्रेम करो। वो अब छोटी मोटी बात नहीं करते, एक दो लोगों के प्रेम की बात नहीं करते। यहाँ एक दो लोगों को संभाल पाना मुश्किल है, गांधी कहते संपूर्ण विश्व से प्यार करो। धरती पर निम्न कोटि का प्राणी भी ईश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। जिसको आप निम्न या जो है निकृष्ट मानते हैं, वो भी क्या है, ईश्वर का एक स्वरूप है। इसलिए वह तुम्हारे प्रेम का क्या है, अधिकारी, आपके प्रेम को पाना चाहता है। वो अबू बिन आदम को ज्ञान देने वाले फरिश्ते की सीख को दोहराते हुए गांधी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने साथ जीवन बिताने वाले मनुष्यों से प्यार करता है, इस प्रकार गांधी जो है अबू बिन आदम को ज्ञान देने वाले फरिश्ते की सीख को दोहराते हुए गांधी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने साथ है जीवन बिताने वाले मनुष्यों से प्यार करता है, वही ईश्वर से प्यार करता है। अर्थात जो अपने आसपास रहने वाले लोग हैं, अर्थात जो हमारे समाज के लोग हैं, दरिद्र है, दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, अर्थात हम यदि इन लोगों से प्रेम नहीं कर सकते तो हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अर्थात गांधी जी इस नैतिक जिम्मेदारी को देते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये नैतिक मोरल रिस्पांसिबिलिटी की ओर इंडिकेट करते हुए कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग अपने समाज में रहने वाले लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, यदि आप उनसे प्रेम नहीं करते तो आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते। उनसे प्रेम, ईश्वर से प्रेम करने के लिए आपके समाज में रहने वाले लोगों से भी प्रेम आपको करना होगा, क्योंकि जो उनकी जो ईश्वर की प्रेम है, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने यहाँ के गरीब, दुखी, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी यदि माथे से आप पसीना की बूंद देखते हैं तो वहां ईश्वर का रूप दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये बताना चाहते हैं ताकि आपसी सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। क्योंकि यदि लोग अपने आसपास के, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के प्रति सामंजस्य और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, भाईचारे की भावना के साथ आपस में एक प्रेम पूर्वक निर्वहन करेंगे तो इसमें क्या होगी, सामाजिक समरसता का क्या होगा, विकास होगा और लोगों के प्रति एक सहानुभूत और जो है न्यायपूर्ण जीवन जी सकेंगे। आपस में सामंजस्य होगा, सामाजिक न्याय होगा और वो नैतिकता के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। गांधी जी यही कहना चाहते हैं। तो अतः वो कहते हैं कि जो अहिंसा का जो सकारात्मक पक्ष है, तो कहते कि मानव से प्रेम करो। अर्थात चाहे गरीब हो, दुखी हो, दलित है, पिछड़ा हो, जो भी हो, जो इन कहने का आशय गांधी की यही है कि अब तो इनको क्लासिफिकेशन कर दिया गया, लेकिन मनुष्य एक है। मानव की जहां बात होती वहां कैटेगराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को। यहाँ ओनली फॉर ह्यूमन की बात की गई, केवल मनुष्य की बात की गई है। वहां क्लासिफिकेशन या कैटेगरी की बात नहीं की गई, वर्गीकरण की बात नहीं की गई है कि जो गरीब है, दलित है, जो है वंचित है, भूखे है, नंगे है, वो है।
वहां सबको एक मनुष्य के रूप में देखा गया है। तो ये क्या है, सकारात्मक पक्ष है कि मनुष्य से प्रेम करो। कि कोई भी व्यक्ति हो, समाज में रह रहा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपस में प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करें। अहिंसा वह सिद्धांत या नीति है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जाता है, घृणा से नहीं। व्यक्ति को वहां जो अहिंसा के माध्यम से, जो इस सिद्धांत के माध्यम से, इस थ्योरी के माध्यम से बताना का प्रयास किया जा रहा है कि इससे व्यक्ति को प्रेम से जीता जाता है, घृणा से नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को जितना घृणा करेंगे उसके बीच में उतनी ही दूरियां बढ़ती जाती हैं। अर्थात घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता है, लड़ाई घृणा से नहीं। अहिंसक की दृष्टि से कोई भी घृणा का पात्र नहीं हो सकता। अगर अहिंसक की दृष्टि से देखेंगे, अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे तो कोई व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं होगा। कहते हैं कि आप पापी भी हैं तो भी उसके लिए घृणा नहीं होगी यदि अहिंसक दृष्टिकोण से आप, अहिंसक दृष्टि से आप देखेंगे। गांधी जी बाइबिल के इस वाक्य के अनुयायी हैं। वो कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हेट दिस सिन एंड नॉट दी सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो इस प्रकार से जिस उच्च नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहते थे गांधी जी, एक सच्चरित्र और उच्च नागरिकता के निर्माण में जिन लोगों को एक शिक्षा दी जाती है कि उच्च और आदर्श नागरिक एक राज्य का कैसे होना चाहिए, उसके चरित्र का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका आदर्श और उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, इस सभी के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से, ट्रुथ एंड वायलेंस के माध्यम से गांधी जी उस एक उच्च आदर्श नागरिकता के निर्माण की ओर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि उच्च और आदर्श नागरिक के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। क्योंकि राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा ही आपस में सामंजस्य और सामाजिकता का निर्माण करना है, एक सामाजिक न्याय भी उपलब्ध करवाना है, आपस में भाईचारे की भावना का विकास करना है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जब तक वहाँ के नागरिक उच्च आदर्श से, नैतिकता से के गुणों से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक उस राज्य में जो है सभी व्यक्तियों में आपस में भाईचारे की भावना का विकास नहीं हो सकता है। तो अहिंसा जो गांधी जी कहते हैं कि यही उनके कहने का उद्देश्य था, और वो कहना बताना चाहते, गांधी जी के दृष्टि में किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार, किसी का बुरा चाहना भी क्या है? अहिंसा है। आप मन में भी ऐसा मत सोचे किसी के प्रति कि हम इसका बुरा कर देंगे या उसका नुकसान कर देंगे, उसका लाश कर देंगे। किसी के प्रति घृणा या दोष की भावना रखना भी क्या है? हिंसा है। जैसे कहते ना, मनसा वाचा कर्मणा, न मन से, न वचन से, न कार्य से आप कोई भी ऐसा कार्य मत करें जिससे किसी का लाश हो। यदि किसी का लाश होगा तो वो विश्व जगत, विश्व परमात्मा की बात है, कि विश्व आत्मा की बात है, कि उसमें यदि हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है, तो जब किसी का लाश करेंगे तो किसको कष्ट पहुंचेगा, किसको दुख होगा? उस ईश्वर को। उस धर्म और नैतिकता को जोड़ करके यहाँ उच्च आदर्श नैतिकता का जो है क्या है? निर्माण करना चाहते हैं गांधी, जिसके माध्यम से यहाँ रहने वाले लोग एक उच्च चरित्र गुणों से जो है क्या, हाँ, युक्त हों। और इसमें आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने अहिंसा को भारत के स्वाधीनता आंदोलन में एक क्या क्या राजनीतिक सिद्धांत के रूप में एक एडाप्ट किया, स्वीकार किया और इसकी शक्ति को प्रमाणित किया। गांधी जी ने यह सिखाया कि अहिंसा अहिंसा जो है निर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं, बल्कि शक्तिशाली का अस्त्र है।
कहते जो कमजोर व्यक्ति होता है वो अहिंसा को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता, अपना कर ही नहीं सकता। वो शक्तिशाली व्यक्ति ही अहिंसा को स्वीकार कर सकता है, जो उस एक अहिंसा शक्तिशाली व्यक्ति का ही एक अस्त्र अहिंसा हो सकता है। तो विरोधी की शक्ति के डर से जाने का, अत्याचार के विरुद्ध बल प्रयोग ना कर पाने की स्थिति भी अहिंसा ही है। और इस प्रकार से हम कहें कि इस नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति या बल का समूह जो सत्य पर निष्ठा रखने से प्राप्त होता है, अहिंसा स्वयं एक शक्ति के रूप में विजय प्राप्त कर लेती लोगों के हृदय में। जो ये भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की क्या है, कला है। अर्थात अहिंसा के माध्यम से किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को आप उसको झुका सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उससे सामने लड़कर के भिड़ कर से कि उससे जीत हासिल नहीं कर सकते। गांधी जी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन किया और वो बताने का प्रयास किया इस स्वाधीनता आंदोलन के समय भारत में कि यदि आप हिंसा का प्रयोग करेंगे तो सरकार के द्वारा बल प्रयोग किया जाएगा और जितने भी आप लोग मूवमेंट करेंगे वो शक्ति के द्वारा कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। ऐसी स्थितियों में शक्तिशाली यदि व्यक्ति कोई भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति अहिंसा के माध्यम से ही उसको झुका सकते हैं। तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति, स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम हिंसा का प्रयोग करेंगे, सरकार तुरंत आर्मी और लगा करके आपके जो है टेंट तंबू सब जो उखाड़ के जो है जितने भी पोथी पत्र रखे हैं मूवमेंट के दौरान धरना प्रदर्शन में, सब पुलिस वाले उठा के फेंक देंगे वहां। क्योंकि राज्य के पास ऐसी बल प्रयोग करने की एक शक्ति है जो किसी भी समय सरकार प्रयोग कर सकती है। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए अहिंसा के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का रास्ता बताया, ताकि सभी का हित यहाँ सुरक्षित हो सके, समंजस हो सके। इस प्रकार गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिकी अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, उन गांधी के क्या थे, अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर अपने अस्तित्व को मिट जाने दें।